बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो दोस्तों, आज हम मेड इन इंडिया की इस फुलवारी में कुछ नन्हे फूल चुन के लाए हैं, मगर सावधान, फूलों के साथ कांटे भी जरूर होते हैं। चूंकि ये नन्हे फूल हैं, इसलिए इनके साथ नन्हे नन्हे कांटे होंगे, नन्हे नन्हे, जिनकी चुभन से आपको मजा भी आएगा। और कर, बहुत मजा आ रहा है। बस मैं तो बच्चों को फूल कहता हूं, पर हमारे पड़ोसी मक्खन सिंह जी उन्हें बल्ब कहते हैं। बल्ब सारे घर के बदल डालूंगा। ओ शेखर भाई, बच्चों के घर में आने से उजाला हो जाता है। मैंने पूछा हाय तौबा कैसे? बोले ओ बच्चे के होने से पति पत्नी को बत्ती बंद करने का मौका ही नहीं मिलता। हर बच्चे फूल हो या बल्ब होते बड़े प्यारे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि बच्चों की लाइन लगा दीजिए। हमारे एक मित्र हैं हुसैन साहब, ना वो वाले नहीं, दूसरे। 5 बच्चे हैं उनके, एक रहमतुल्लाह, दूसरा इनायतुल्लाह, तीसरा करीमुल्लाह, चौथा नईमुल्लाह, 5वां रहीमुल्लाह, फिर भी 6ठी औलाद हो गई। पूछने लगे शेखर भाई इसका नाम क्या रखूं? मैंने कहा बस्कर अल्लाह। इतने सारे बच्चों से वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बच्चे को चुप कराते दूसरा रोता, दूसरे को चुप कराते तीसरा, तो चुप हो जा यार। चारों तरफ से उन्हें चुप कराने के लिए बेचारी बेगम साहिबा को हर वक्त रेडियो की तरह लोरी गाना पड़ता। मगर जब भी वो लोरी गाना शुरू करती, पड़ोसी आकर शिकायत कर देते, बहन जी रहने दीजिए, आपके गाने से तो बच्चे का रोना अच्छा लग रहा है। एक दिन गांव में भूकंप के 2-3 झटके लगे। थांबा थांबा। हुसैन साहब ने अपने ससुराल फौरन फोन कर दिया, यहां भूकंप का खतरा है, मैं अपने बच्चे आपके यहां भेज रहा हूं। 6 बच्चों का ख्याल आती ही ससुराल वाले घबरा गए, बोले बच्चे आप ही रखो, भूकंप यहां भेज दो। बच्चों का तोतली जबान में बोलना बड़ा ही प्याला लगता है। हमारे पड़ोस का नन्हा शैतान तोतला पप्पू एक दिन गा रहा था, हसीना गोली गोली, हसीना गोली गोली, चुलाए दिल मेला बिना पूछे चोली चोली, ओ मेली तटपटी, ओ मेली भट भटी, ओ मेले बच में नहीं अलमान। एक दिन पप्पू अपनी माँ से अपने छोटे भाई गुड्डू के बारे में पूछने लगा, मम्मी मम्मी आपने गुड्डू को कितने रुपए किलो खरीदा था? मम्मी बोली क्या बकवास कर रहा है, खरीदा थोड़ी था। तो फिर डॉक्टर ने उसे तराजू में लग के तोला क्यों था, उसका वजन क्यों लिया था? बहरहाल बच्चे के जन्म पर हर घर में खुशी मनाई जाती। नाते रिश्तेदारों के अलावा बधाई देने कुछ और लोग भी नाचते मटकते आ जाते हैं। समझ गए ना? हाँ जी। सज रही गली मेरी माँ सुनर गोटे में, सज रही गली मेरी माँ सुनर गोटे में। घर की चीजें तोड़ देना तो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर अपना पप्पू क्यों पीछे रहता? चीनी की केतली तोड़ दी, माँ तेज चिल्लाई, आने दो तेरे पापा को। पप्पू बोला पापा तो पहले ही आकर देख चुके हैं, उन्होंने कहा था आने दो तेरी माँ को। कई बच्चे बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मुझे ये चाहिए यानी चाहिए। एक बार पप्पू भी किसी बात को लेकर अपने पापा से जिद करने लगा। माँ ने पूछा क्या बात है? पप्पू क्या कह रहा है? बाप बोला ये गधे पर बैठने की जिद कर रहा है। माँ बोली तो क्या हुआ, बैठा लो ना कुछ देर अपनी पीठ पर। भाई जब बच्चों की बात चली है तो इंसानों के ही नहीं, जानवरों के भी बच्चों की बात हो जानी चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इंसान के हो या जानवर के। क्यों भाई कैमरामैन साहब, है ना? जिस तरह इंसानों के बच्चों को हर सब्जेक्ट पसंद नहीं आते, उनकी खास पसंद के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही जानवर के बच्चों को भी कुछ खास सब्जेक्ट्स ही पसंद आते हैं। यकीन मानिए जंगल जंगल घूम कर ये बातें मैंने पता की है जो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, मतलब शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी मुलाकात सांप के बच्चे से हुई। जब उससे उसका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा तो बोला हिस्ट्री मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ आगे बढ़ा तो घास चरते हुए बकरी के बच्चे मिल गए, बोले मैथमेटिक्स पसंद है। मैं आगे बढ़ा तभी एक स्मार्ट सी गोल मटोल सी मक्खी आके मेरे हाथ पे बैठ गई। मैंने उससे भी उसके पसंद का सब्जेक्ट पूछा, बोलने लगी भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पसंद है। वहां से घर पहुंचा तो मेरी प्यारी बिल्ली मिल गई, बोली मेरा मनपसंद सब्जेक्ट म्यूजिक है। बिल्ली की बात सुनते ही मेरा कुत्ता आगे बढ़ा। मैंने उससे पूछा पढ़ाई में तुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? बोला पढ़ाई लिखाई करना सब बकवास है। एक दिन पप्पू अपनी मम्मी से पूछने लगा, मम्मी मम्मी बताओ आपकी नजर में मेरी कितनी कीमत है? माँ ने पूछा क्यों? पप्पू जिद पे अड़ गया, नहीं नहीं बताओ कितनी कीमत है?
माँ ने प्यार से कहा, बेटे मेरी नजर में तेरी करोड़ों रुपए कीमत है। पप्पू बोला, तो ठीक है, उसमें से 200 रुपए एडवांस मुझे दे दो, मुझे घोड़ा खरीदना है। अब पप्पू थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन अपने माँ बाप की शादी का एल्बम उठा लाया, पूछने लगा, मम्मी मम्मी आपकी शादी हो गई? माँ ने कहा हाँ। फिर पप्पू के पापा की तस्वीर दिखाते हुए कहने लगी, इन्हीं से तो हुई है, यही तो तेरे पापा हैं। सुनकर पप्पू आश्चर्य से बोला, अगर ये मेरे पापा हैं तो वो गंजा कौन है जो आजकल हमारे साथ रहता है? बच्चों को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है स्कूल जाने और पढ़ाई करने से। पप्पू के डैडी उसे स्कूल में एडमिशन के लिए ले गए। मैडम ने पूछा, तुमको इंग्लिश बोलना आता है? पप्पू बोला, अच्छी तरह आता है। मैडम ने कहा, बोल कर दिखाओ। बोला, इंग्लिश। मैडम समझ गई बच्चा शार्प है, उसे समझाने लगी, इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है तो घर पर भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। माताजी को मॉम बोलो, पिताजी को डैड बोलो। पप्पू झट से बोला, तो मैडम फिर आपको मैड बोलूं? खैर साहब, पप्पू का एडमिशन हो गया। एक दिन पूछने लगा, डैडी आप आंखें बंद करके अपना नाम लिख सकते हो? डैडी ने कहा, हाँ हाँ जरूर लिख सकता हूं। बोला, फिर आंखें बंद करो और मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे अपना नाम लिख दो। डैडी गुस्सा हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई का वास्ता देने लगे। मैंने इंग्लिश में एमए किया है, पीएचडी किया है। पप्पू बोला, अच्छा फिर बताइए आई डोंट नो का मतलब क्या है? डैडी ने कहा, मैं नहीं जानता। पप्पू बोला, लो फिर आपने इंग्लिश में एमए कैसे कर लिया? एक दिन पप्पू के स्कूल टीचर सभी को पिकनिक पे ले गए। स्कूल हो या घर, नटखटपना बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार। नटखट नागर नंद किशोर। तुलसीदास ने कन्हैया की नटखट बाल लीलाओं का अप्रतिम वर्णन किया है। पप्पू का नटखटपन दिन पर दिन बढ़ने लगा। ऊपर से जिद, वीडियो गेम दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, साइकिल दिला दो। पप्पू की मां कहने लगी, इसे साइकिल दिला दो ना, साइकिल के चक्कर में कम से कम इसकी बदमाशी तो दूर हो जाएगी। बाप बोला, दूर नहीं हो जाएगी, बल्कि दूर दूर तक दूसरे मोहल्ले तक पहुंच जाएगी। वैज्ञानिक तरक्की के इस जमाने में घर की हर चीज रिमोट से कंट्रोल हो सकती है, सिवाय बच्चों के। अपने हुसैनी साहब जब कंवारे थे तो उन्हें बच्चों के पालन पोषण के 6 तरीके मालूम थे। अब उनके 6 बच्चे हैं मगर तरीका एक भी मालूम नहीं। घर में पप्पू से घर वाले परेशान थे तो स्कूल में मास्टर जी। एक दिन मास्टर जी पप्पू को समझाते हुए बोले, देखो बेटे, अपने से अच्छे लोगों की हमेशा नकल किया करो तो अच्छे बनोगे। पप्पू बोला, ठीक है मास्टर जी, हम आपकी बात परीक्षा हॉल में अमल करेंगे। बस जी, मास्टर साहब भड़क गए। बोले, मैं तुम्हारी उम्र का था तो कक्षा में अव्वल लाता था। पप्पू बोला, आपको अच्छे टीचर मिले होंगे। मास्टर जी ने फटकारा, बोले, पप्पू तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है पर अकल में गोबर भरा है। बोला, मास्टर जी शक्ल तो भगवान ने दी है मगर अकल में जो कुछ भरा है सब आपने भरा है। एक दिन मास्टर जी बच्चों से खोज यानी डिस्कवरी और इन्वेंशन यानी आविष्कार का फर्क समझा रहे थे। खोज उस चीज की होती है जो दुनिया में पहले से मौजूद हो, जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और आविष्कार यानी इन्वेंशन उस चीज का होता है जो पहले से दुनिया में मौजूद न हो, जैसे वैज्ञानिकों ने टेलीफोन का आविष्कार किया। फिर उन्होंने पप्पू से पूछा, तुम खोज और आविष्कार का अर्थ कोई दूसरा उदाहरण देकर समझाओ। पप्पू ने खड़े होकर समझाया, पहले मेरे पापा ने मम्मी की खोज की, फिर दोनों ने मिलकर मेरा आविष्कार किया। मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़कों की संगत में रह के पप्पू बिगड़ गया तो बाप उसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराने पंचगनी ले गए। वहां के प्रिंसिपल से कहा, जरा इसकी भाषा सुधारिए। पप्पू, चलो प्रिंसिपल साहब को विश करो। पप्पू अपनी बिगड़ी जबान में प्रिंसिपल से बोला, ए बीड़ू की साहब आप बोला, देखा आपने? प्रिंसिपल ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगा। महीने भर बाद जब डैडी वापस पप्पू से मिलने पंचगनी गए तो जैसे ही वो प्रिंसिपल के कैबिन में घुसे, प्रिंसिपल उन्हें देखते ही बोला, क्या रे बेड़ू, हटा सावन की घड़ा, कैसा है बाप? आपने सर पकड़ लिया, ये किसने किसे क्या समझा दिया? हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सुबह याद करो शाम को सफा। अकबर के बेटे का बाप का नाम क्या था? हुमायूं, शाहजहां, बाबर। बाबर का बेटा सलीम? नहीं, सलीम तो जावेद के साथ। बच्चे बेचारे कोर्स के फोर्स से दबे जाए, ऊपर से ये केबल और टीवी। अरे यार, ये टीवी मत बंद करो, मेरी बात तो सुन लो। हाँ, मेरा लड़का एक दिन मुझसे कहने लगा, डैड मैं रात को 2 बजे तक पढ़ा। मैंने कहा, वेरी गुड, शाबाश। पढ़ाई कितने बजे शुरू की थी? बोला, जब केबल पर पिक्चर खत्म हुई थी, 1:30 बजे। हमारे मक्खन जी का बेटा बिट्टू गणित में बड़ा होशियार है। एक दिन कहने लगा, पापा मैंने ये अंक 10 बार जोड़े हैं। मक्खन बोले, इसीलिए 10 अलग अलग जवाब मिले हैं। मक्खन जी के सुपुत्र ने हिसाब लगाया,
13 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। मैंने कहा बेटा ये गलत है, 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। बोला कैसे गलत है? ये देखो 13 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 इंटू 1 7, 28। अरे होगा ना 28। तभी उसकी मां आ गई। मैंने कहा ये तुम्हारा बेटा अजीब गणित लगा रहा है। वो देख के कहने लगी ना जी बिल्कुल ठीक है, 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 है, तो 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 13 होना चाहिए। ये देखो 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7, एक बचा 2 थल्ले आया 21, 7 दिया 21। हो गए ना तेरे? सिंपल, बिल्कुल करेक्ट है। तभी मक्खन जी आ गए। बोले क्या हो रहा? बोले देखो ना ये माँ बेटे मिलके कैसे गणित कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो ठीक है, मुंडे का हिसाब बिल्कुल ठीक है। ये देखो जी 13 13 13 13 13 13 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे जोड़ो, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 है, 21 हो गए। अब देखो एक पकड़ो, 22 23 24 25 26 27 28। सिंपल है यार। एग्जाम के लिए अक्सर एसेज और लेटर्स बच्चों को रटवा दिए जाते हैं। पप्पू को भाषा की परीक्षा में पिताजी पर निबंध लिखने को कहा गया, जबकि वो घर से दोस्त पर निबंध रट के आया था। फिर भी पप्पू ने दिमाग लड़ाया और उसी रटे रटाए लेख में सिर्फ दोस्त की जगह पापा लगाता हुआ निबंध कुछ इस प्रकार लिखा। मेरे कई पापा हैं, मगर पड़ोस के रमन पापा सबसे अच्छे पापा हैं। मेरी मम्मी भी उसे बहुत पसंद करती है। A papa in need is a papa indeed। अगला सवाल था मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरा था किए कराए पर पानी फेरना। पप्पू ने लिखा सुबह सुबह टॉयलेट में फ्लश चलाकर मैंने किए कराए पर पानी फेर दिया। मेरी मर्जी। अंग्रेजी के मशहूर कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। लेकिन लड़की तो फादर हो नहीं सकती, तो फिर उसे क्या कहेंगे? मदर ऑफ मैन। वैसे आजकल के बच्चे बड़े बड़ों के नाक कान काटते हैं। स्कूल के आखिरी दिन मास्टर जी ग्रुप फोटो खिंचवाने की बात कर रहे थे। कहने लगे बड़े होके जब तुम बिछड़ जाओगे तो फोटो दिखाकर लोगों को कह सकते हो ये शेखर है जो अब टेलीविजन स्टार बन गया है, ये गुड्डू है जो रेलवे में इंजीनियर है, ये महेश है जो डॉक्टर बन गया है, ये पप्पू है जो हमेशा फेल हुआ करता था अब नेता बन चुका है। तभी पप्पू बीच में बोला और ये मास्टर जी हैं जो अब मर चुके हैं। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, मुस्तकबिल हैं, मगर अफसोस भगवान का रूप कहलाने वाले ऐसे लाखों नौनिहाल पढ़ने लिखने के बजाय होटल्स, कारखानों और घरों में मजदूरी कर रहे हैं। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी? बच्चों की लाइन लगाने से पहले सोचिए क्या आप उन्हें देश का सच्चा सिपाही बनाने के काबिल हैं या नहीं।